हाँ जी, कोतवाल मैं भी हैरत हाँ जो ये क्या माजरा है, क्या किस्सा है। मैं अपनी ई जिंदगी विच इहो जिहा मकाम नहीं डिठा, यानी नहीं देखा। ये जे महल यानी इस तरह के महल ना, इंजे लोग ना, यानी इस तरह इंजे इस तरह ना, इस तरह के लोग ना, इहो जिहा मुअत्तर ते खुशबूदार वण, यानी ना ही मैंने ऐसे खुशबूदार वण यानी पौधे पौधे बूटे यानी फूल शूल वगैरह फुल्लां नाल लदिया हुआ यानी फूलों से लदे हुए बाग डिठे। शायद ये मेरी नज़र का धोखा है। और मैं ये चीज़ा जिंदगी कभी भी कहीं भी नहीं डिठिया। शायद मेरी नज़र का धोखा है। अजा यानी अभी तक कोतवाल अखी मलेंदा खड़ा यानी आंखें मसल रहा था। जो उनके मरण आली माई जंहिंको कोतवाल कब्र विच दफनाया हा उनके सामने आके आखण लगी। यानी अभी वो आंखों को मसल रहा था, यानी हैरान था, यकीन नहीं आ रहा था कि मसल मसल के देख रहा था। इतने में वो माई आ गई जो कि मरी थी, कब्र में जिसको उतारा था। मियाँ बंदा रब दा तू अपना खंजर मेरी कब्र विच भुल आया में ते ए घिन अपना खंजर इथू वंजन दी कर, यानी ये लो अपना खंजर और यहाँ से जाने की करो। ए आख के ऊ औरत खंजर कोतवाल के हवाले किया। कोतवाल आख्या माई मैं हाली इथू नहीं वंजना, यानी आदि माई मैंने हाली यानी अभी तक इथू यहाँ से नहीं वंजना यानी नहीं जाना। आदि मैं माई अभी यहाँ से नहीं जाना चाहता। ये बहुत खूबसूरत जगह है, यानी बहुत खूबसूरत जगह है। इनकी सैर करने का इरादा रखता वादे मैं इस खूबसूरत जगह की सैर करने का इरादा रखता हूँ, यानी मेरा दिल है कि मैं यहाँ की सैर करूँ। माई आख्या जल्दी कर इथू वजन दी कर। कोतवाल आख्या माई कहे कि जल्दी करो यहाँ से जाओ। कोतवाल कहे नहीं इतना आए हुए मेरे को सिर्फ 5 मिनट थे। वादे यहाँ तो मुझे आए हुए सिर्फ 5 मिनट हुए लगा वैसा, यानी चला जाऊँगा। अजा तक काफ़ी वक्त है, यानी अभी तो बहुत सारा वक्त है, ढेर सारा दिन बाकी है, यानी दिन का काफ़ी हिसाब ही रहता है। वो माई आख्या मैं जो तेको आती पैया, यानी मैं जो तुम्हें कह रही हूँ जिद ना कर, यानी तुम यहाँ से चले जाओ और जिद ना करो। ये जिद दी जा नहीं, वादे यहाँ जिद की जगह नहीं है, ये जहाँ तुम आए हुए हो जिद ना करो। मेरा आख्या मन यानी मेरा कहना मान जाओ। अजा इतना आवन की तेरा कुछ टाइम बाकी है। वो उसको औरत को दिए कि मेरा कहना मानो, यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हें इस जगह पर आने के लिए अभी काफ़ी टाइम है, तुम्हारी अभी आने की ये जगह नहीं है। कोई भी आदमी इतना अपने वक्त पहले नहीं आ सकता, यानी कोई इंसान अपने वक्त से पहले यहाँ नहीं आ सकता। वन जल्दी कर, जाओ जल्दी से। ऊँ आख्या यानी उस औरत ने कहा क्यों वना। अब वो कह रहा है कोतवाल क्यों जाऊँ, क्यों वना यानी क्यों जाऊँ। ओ माई आख्या जेड़े रावा आई हाँ ऊँ रावा वन, यानी जेड़े रावा आई हो ऊँ रावा वन, यानी जिस जहाँ से आए हो वहीं चल जाओ। बस मारका ओ माई दे आखे ओ जेड़े वेले वंजन लगा तो माई को आख्या, यानी बस जब वो वापस जाने लगा तो उस औरत ने कहा ठहर गया। माई आख्या, उसने कहा रुक वन, वो रुक गया। माई आख्या ए फल हई इनको अपने कोल संभाल के रखी। कोतवाल वो फुल घिन के अपने खीसे में रख छोड़िया वल आखण लगा। अब उसने वो उससे ले लिया और उसको कहने लगा बीबी मैं ई जाते ते को मिलन की खातिर कि में आ सकता। वादे के बीबी मैं अगर आपको मिलने के लिए आना चाहूँ तो मैं कैसे आ सकता हूँ, तू मेरी भेड़ ते मैं तेरा फिरा। वो उसको कहता है अब तुम मेरी बहन बन गई हो, मैं तुमसे मिलने के लिए आना चाहूँ तो कैसे आ सकता हूँ। माई आख्या बिरा वंजन दिकार। वो कहते भाई बस तुम यहाँ से जाने की करो, ये बातें ना करो, आगे बहुत देर थी गई, यानी पहले भी बहुत देर होगी, तुम जाओ यहाँ से। ये मेरा महल है, यानी ये मेरा महल है, मेरे महल विच मेरी तलब थी गई है तो मैं वेंदी पई हाँ। वो कहते कि मेरे महल में मुझे बुलावा आ गया है, मैं जा रही हूँ और तुम जल्दी से यहाँ से जाओ। अच्छा खुदा हाफिज़। हुण जना तेको मेरे मिलन की सिख थी वे तो इहो मेरा दिता होया फुल सिंह छोड़ी तो इहदे बाद तू ई जाते मेरे कोल आवे से। अब वो उससे कहती है कि अगर तुम्हें मेरे पास आने का दिल करे तो इस फूल को सूंघ लेना और मेरे पास आ जाओगे। बस मार का कोतवाल मोरी टप के यानी लंघ के गुजर के कबर वाले पासे आया तो कबर का निशान ना हा। ऊँ एक बहु वड़ा मैदान नज़र आया, ना वो बूहड़ का दरख्त था तो इतना ऊंदे वो माताहत सिपाही मौजूद हैं। हर शे बदली हुई है, ज़बान न रलदी है, यानी ज़बान से ज़बान ही नहीं मिल रही थी। ना वो शहर हा ना ऊंदा इत दफ्तर हा, यानी वो ना इस शहर का था ना उसका दफ्तर था, सब कुछ बदल चुकिया हा। हैरान परेशान थी कि वो अपने बादशाह के दरबार पहुंचिया तो बादशाह की बजाय कोई बिया बादशाह तख्त बैठा हा। कहीं ना कहीं तरह बादशाह को दसाया।
यानी अब वो बादशाह ही नहीं था, लेकिन फिर भी उसने किसी न किसी तरीके से बादशाह को बताया, मैं इस शहर दा कोतवाल हाँ। यानी अब उस न्यू बादशाह को बता रहा है, मेरा खंजर मैयत दफनीने कबर विच रह गया। मैयत दफनीने यानी दफनाते हुए, कबर विच रह गया। कबर खट के यानी कबर खोद के मैं अपना खंजर चाह के आ गया। मसे मेको यानी बड़ी मुश्किल से, मसे मीन बड़ी ही मुश्किल से, मेको मुझे यानी बड़ी मुश्किल से मुझे इस सारी कार्रवाई विच 5-10 मिनट लगे हुसैन। वो कहते हैं कि मैं जितनी देर में ये खंजर लेने के लिए गया हूँ, कब्र खोदी गया, वो बाग देखा, महल देखा, ये सारा का सारा सीन सिर्फ कोई 5-10 मिनट में मैंने इतना बड़ा सीन देखा है। इतना आया तो मेरे को हुण कोई सुञाणदा भी नहीं। वो कहते हैं कि अब मैं यहाँ आया हूँ तो मेरे को कोई सुञाणदा भी नहीं, यानी कोई पहचानता भी नहीं है। ना वो मेरा बादशाह है, ना वो पहले वाला मेरा मुल्क है, यानी अब ना यहाँ वो पहले वाला बादशाह है, ना महल है, ना लोग है, ना मुल्क है वो वाला। मैं तो किसी नई जगह पर आ गया हूँ। वो बादशाह एक ॾाढे बुढ़ड़े को दरबार तलब किया। अब उस बादशाह ने, जो नया बादशाह बैठा था, उसने एक ॾाढा बुढ़ड़ा यानी कि बुज़ुर्ग को तलब किया, रिकॉर्ड दी पड़ताल की थी, यानी कि रिकॉर्ड मंगवाया। तब वाकई उनका ना उनके दूर दे कोतवाला दी लिस्ट मौजूद था। अब उसने लिस्ट मंगवाई, उसने जो कहा कि मैं इस मुल्क का था, यहाँ कोतवाल था, यहाँ पहले बादशाह था, तो सारा इस नए बादशाह ने वो रिकॉर्ड मंगवाया और उसने उसमें इसका नाम तलाश किया। तो वाकई बहुत पुराने दौर में ये कभी कोतवाल रह चुका था। वो बादशाह ये देखते खुद हैरान थी, क्या आखन लगा, मियाँ बंदा रब दा तू 50 मिनटा की गाल करेंदे, ई वाकई को तो 500 साल थी गए। अब कुछ सोचे, 500 साल गुजर चुके हैं इस वाक़े को कि तुम पहले कभी यहाँ कोतवाल थे, आज से 5 सदियाँ पहले, 5 सेंचुरीज़ पहले, और तुम कह रहे हो कि मैं 5-10 मिनट पहले ही गया हूँ यहाँ से। डाटे बुढ़ड़े बंदे ई गाल की तस्दीक की है ते आख्या, बादशाह सलामत एक कोतवाल तुहाडे झर डाडे दे दौर दी गाल करेंदे। अब वो बुज़ुर्ग जो है, जो आया था उस दरबार में, वो बादशाह को बता रहा है कि बादशाह सलामत, ये जिस बादशाह की बात कर रहा है, जिस बादशाह के दौर का ये कोतवाल था, वो बादशाह आपका झर डाडा है। मतलब झर डाडा दिन के दादे के दादे के दादा, यानी कि 3-4 पुश्ते। तो मैं अपने बुजुर्गों तो सुनिया हा जो तुहाडा झर डाडा बहु नेक दिल, इंसाफ पसंद ते अल्लाह वाला बादशाह आते ए माया नाज कोतवाल उन दौर विच ई शहर दा कोतवाल हा, जेड़ा गुम थी गया हा। पूरियां 5 सदियां गुजर गए, ए अजा जींदा है, उन दौर दे सारे लोग तो मर गए। अब वो बुज़ुर्ग कह रहा है कि मैंने भी अपने बुज़ुर्गों से सुना था कि एक नेक दिल बादशाह था और उसका एक कोतवाल था, बहुत ही ईमानदार और था, और उस दौर में ये गुम हो गया था, कहीं मिला ही नहीं था। और आज उस दौर को आज 500 सदियाँ गुजर चुकी हैं, ये अब भी ज़िंदा है। और उस दौर के, जब ये जिस दौर में था, उस दौर के तो सारे लोग ही मर गए हैं। उन बादशाह ते बुढ़ड़े दी गाल सुन के उन कोतवाल आख्या, ये सच है, मेरा बादशाह सच्चा हा, मैं उनको कूड़ा समझता हाँ। वो अब कह रहा है कि हाँ जी वाकई मेरा जो बादशाह था वो सच्चा था, मैं उसे झूठा समझता रहा, उनकी गाल पे यकीन ना करें ना हम, यानी मैं उसकी बात पर यकीन नहीं करता था। आज साबित थी गया है, यानी अब साबित हो गया आज जो इन्हें जो कुछ आख्या सच आख्या, यानी बादशाह ने जो कुछ कहा था, जो दर्श देता था, वो बिल्कुल सच देता था। मैं अल्लाह के फजलो करम नाल मरे बगैर जन्नत देख आया। वादे कि अल्लाह दा करम है कि मैं मरे बगैर ही जन्नत देख आया हूँ और उनकी सैर कर आया, यानी उसकी सैर भी कर आया हूँ। इस सारी कार्रवाई में मेरे 5 मिनट लगे। वो कहता है कि मैंने जन्नत देख ली है, जीते जी सब कुछ किया है, और इस बात को सिर्फ 5 मिनट गुजरे हैं, और ये सारा काम तो 5 मिनट में हुआ है, लेकिन आप लोग कहते हैं 500 सदियाँ गुजर गई हैं, यानी 1 मिनट उसका 100 साल के बराबर था। जेड़े वेले इतना वापस आया था 5 मिनट की बजाय 500 साल गुजर गए। हुण मालूम थिया है जो ई जहान ते उन जहान दे निज़ाम औकात बहुत सारा फ़र्क है। तुहाडे झरडाडे में कुछ सच आख्या हा, हुण 500 साल गुजर गए। मेरा बादशाह, मेरे बादशाह दी रियाया, मेरे बाल बच्चे, दोस्त यार संगत साथ सारे मर खप गए। इन्हां दे मरण दे बाद मेरे कीते ए जहान, ए दुनिया बेकार है। दोस्तां दे बगैर ज़िंदगी बेकार है। बादशाह सलामत, तुसां जो खुद जानते हो, यानी आप खुद जानते हैं, जो सजना दे मित्रां दे बगैर ये ज़िंदगी बेमज़ा है, यानी कि सजन साथी मित्र यानी दोस्त होवें, इन्हें दे बगैर ज़िंदगी बेमज़ा है, बेकैफ है।
हूँ जी के मैं क्या करे सा, यानी अब मैं जी के क्या करूँगा, मेरे सारे लोग तो मर गए, मेरे बच्चे बीवी दोस्त अहबाब, या क्योंकि अब उनको 500 साल गुजर चुके हैं, तो कहते मेरा जीने का यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, ज़िंदगी बेमज़ा सी लगेगी, मैं अकेला क्या करूँगा जी के। ये आग के कोतवाल खीसे बिचू फूल कट के सिंघिया, जो उस औरत ने उसे फूल दिया था, फ्लावर दिया था, और उसे कहा था जब मेरे पास आने को दिल करे तो इस फूल को जो है वो सूंघ लेना, तो उनके जिस्म विचों उनकी रूह परवास कर गई, वो मर गया। बस मार का हुण ऊं दौर दा बादशाह अपने झारदारे दी बादशाही कोतवाल दा जनाजा कब्रिस्तान दो चवाई वेंदे नहीं लेके उठा के लेके जा रहा है, यानी अब वो बादशाह उसका जनाजा लेके कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है, चवाई वेंदे ते अज असा इत्थां उनका किस्सा चाहती बैठे हैं, यानी कि वो अब उधर और हम भी उसका किस्सा लेके बैठे चाहती बैठे यानी लेके बैठे हुए हैं। तो इन सारे सबक दे विच तुसां पढ़ के देवे कि बादशाह ने जी गाल आखी वो बिल्कुल सच आखी, उनके जरा बराबर भी फर्क ना है कि उन्हें बादशाह ने आख्या कि जड़ा है ना तुसां जीते जी जन्नत देखते आ सकते वे। इस चैप्टर का हम खुलासा जो अस डिस्कस करके नसूं कि जड़ा है वो किवें है इत्थां कि कि ई किसे दे विच जेड़े आगाज़ जिस सुने से कि किस्सा को बहुत सोहने अंदाज नाल साकू किस्सा बयान किते, उन्हें उनका जो स्टार्ट है कितना खूबसूरत है, 4-5 पैराग्राफ उनके स्टार्ट है ई किस्से विच दस्सिया गया जो कई मुल्क विच एक बादशाह हुकूमत करेंदा हा, वो बहुत नेक दिल बादशाह हा, वो अपनी तकरीर विच अक्सर नेक अमल ते जन्नत की गाल करेंदा हा, और उन्हें गाल ही एक नौजवान बहु गौर नाल सुनता था, यानी सुनता था। एक दी उन नौजवान ने बादशाह को सवाल किया जो क्या जन्नत अगले जहान का निज़ाम है ते रात भी इवें होसन जिवें इत्था हैं। बादशाह ने आख्या ए नौजवान ई जहान ते अगले जहान का निज़ाम शमसी सब कुछ टाइम वक्त हर चीज़ अलग थलग के दी रात, यानी उन वक्त ते ई वक्त बड़ा फर्क है। बादशाह की गाल सुन के ते ऊँ नौजवान को यकीन ना आया, ऊँ बादशाह को आख्या जो मैं तुहाडी ये गाल नहीं मनेदा, और ई नौजवान को बादशाह ते मशवरा दिता जो तू पहले इल्म हासिल कर ते बाद विच मेरे कोल आ। बस मारका ऊँ नौजवान ने क्या किया कि इल्म हासिल किया और बादशाह दी पुलिस में शामिल थी गया और तरक्की करके कोतवाल दे ओहदे तक भी पहुँच गया, और ईमानदार जड़ा हा वो सिपाही हा मुल्क अमनो अमान कैम कर दिता, उन्हें ईमानदारी नाल काम करेंदा रह गया। और एक नी का जिक्र है जो ई नौजवान ने एक निक औरत का जनाजा पढ़िया, वो गाल भुला गया कि बादशाह ने उनको आख्या है जन्नत अलीगढ़ सब गाली भूल गया, उनकी शादी थी गई, बाल बच्चे थी गए, अपने कम कार मसरूफ थी गया, लेकिन एक दी उनको याद है कि वो एक नेक औरत का जनाजा वेंदा पिया है, और उन जनाजे के नाल चला गया कि मैं भी नेक औरत का जनाजा पढ़ के आवा। तो जेरे ऊ थक गया तो हूँ औरत को कबर के लहावन की दफनावन की, आप कबर च गया कि मैं जड़ा मैयत कबर च लहे सा, और उन्हें एक औरत का जनाजा पढ़िया, और उनके बाद उन दौरान उन्हें जड़ा खंजर उनको अता किया होया है बादशाह ने वो जुड़िया होया है हीरे जवाहरात नाल मोतिया नाल, उन्हें सरकारी तौर पर जरा उनको दिता गया है। तो वो जरा खंजर कहीं तरीके भूल के उन्हें कबर च रख दिता, और बाद जे कबर को दफना के बाहर आके बैठा हूँ, कुछ देर बाद याद आया कि मेरा हथियार के थे, और अपना हथियार हासिल करने वास्ते दोबारा कबर दाखिल किया। उतना वन के एक इंजे मकाम उत्ते पहुँच गया जितना खुशबूदार बाग हन महल हन और तब फुल बूटे हन, तरह तरह के वनू वन दे वण हन यानी दरख्त हन, और ई मकाम उत्ते उनको एक नेक बीबी मिली जो कुछ देर बाद वो कबर एक दफन करके आया है, यानी कि थोड़ी देर बाद औरत नजर आ गई जी उनको कबर एक दफन करके आया है। उन एक बीबी ने नौजवान को हथियार दे ते वापस वजन की हिदायत की, उन्हें उनका हथियार वापस किया और उनका किसके तू इतों चला वन, और उन्हें लेकिन उन्होंने नौजवान आख्या जो ये खूबसूरत मकाम है और मैं इतों वापस नहीं वेंदा, यानी इतनी खूबसूरत जगह ते आते मेरा वजन तो वापस दिल ही नहीं करेंदा, मैं नहीं वेंदा। लेकिन उन औरत ने आख्या कि तू इतों चला वन क्योंकि तेरे हाली इतना आवन की वक्त कहनी हाली ते को देर है, और जेड़ा है ना उन इतों घर चला गया। उन एक बीबी ने वाल आख्या कि तू इतों चला वन तेरे आवन को हाली देर है, और उन्हें उनको आख्या कि एक घेन वो आख्या तू मेरी बहन बन गई और मेरा मिलन ते दिल करे तो मैं क्या कराऊँ। औरत ने उनको फुल दिता गिफ्ट किया कि जब तक जे तेरा दिल करे मेरे को मिलन ते तो तू एक फुल सिंगी और मेरे को आ वनी, तब मैं जड़ा है वो आपा वाल भेड़ बिना मिल वेसूँ। ऊन एक माई दियाँ गाली सुन के वो वापस आया तो ई जहान का सारा निज़ाम ही बदल चुके है, वो मुल्क में कहना है, वो जगह ही में कहना हन, वो लोग कहना हन, वो बादशाह दरबार गया वो बादशाह वेले कहना। वो हैरान थी गया कि मैं 5 मिनट गया और 5 मिनट के बाद आया तो सब कुछ ही बदल गए, ना उथा वो दरख्त ना वो लोग जितना जेरे बूहे दे तले बिल्हाते गया सी पाया को सारा कुछ ही बदल गए। वो समझता है कि मेरे को नेक माई नाल 5 मिनट गाली करने का वक्त लगे, यानी अब उस इंसान को के इल्म में ये था कि मुझे सिर्फ
5 मिनट लगे हैं। यानी मैं इन 5 मिनटा के अंदर अंदर, क्योंकि या तो मैं दफन करके उनको 5 मिनट के बाद दोबारा कबर खोदन गया, अपना खंजर चावन किते और अंदर गया तो एक बाग नज़र आए, उथा गया तो 5 मिनट औरत नाल गाली की और वापस आ गया। तो ये 5 मिनट के वक्त च सारा कुछ किमें बदल गया, जगह ही बदल गई हर चीज़। लेकिन उनको बाद पता चला कि इतना तो 500 साल गुजर गए। हूँ उन नौजवान को यकीन थी गया जो ई जहान ते अगले जहान के निज़ाम फ़र्क है और इतों के निज़ाम ते ऊँ जहान के निज़ाम के वक्त की रफ्तार भी ढेर सारा फ़र्क है कि इंसान जोड़ा है वो समझदा पे कि ई जहान है तो सिर्फ 5 मिनट गुजरन, लेकिन उनके मुताबिक ऊँ जहान है सिर्फ 5 मिनट गुजरन, लेकिन दुनिया के निज़ाम है तो 500 साल गुजर चुके हैं। उनको मालूम थी क्या बादशाह की गाल सच्ची निकली कि जोड़ा है इतों का निज़ाम शमसी दी रात वक्त टाइम सारा सदियाँ मदियाँ एक क्या है किमें हैं हिको जैन। तो बादशाह ने आख्या नहीं फ़र्क है। उनको गाल का यकीन ना आया, लेकिन अज उनको यकीन आ गया कि वाकई ई जहान ते ऊँ जहान के निज़ाम में काफ़ी सारा फ़र्क है, बल्कि बहुत ढेर सारा फ़र्क है। वो हूँ अपने बादशाह को सच्चा तस्लीम कर चुकिया है, जबकि उनको वक्त आदा तू कूड़ मरेंदी, तू डट मरेंदी, तू ठगबाज आई, तू झूठा आई और दगाबाज आई, झूठिया तकरीर करेंदी, झूठिया गाली करेंदी, लेकिन वो उनको सच्चा तस्लीम कर चुका है और इन जहान में उनका दिल ना लगता है, क्योंकि 500 साल के अरसे उनके सारे संगती बेली रिश्तेदार हर कोई मर खप चुका है और वो आखता है कि मैं इतना कला रह के क्या करे सा। तो बस उन एक माई का इतना होया फुल को याद आया, उन्हें अपने जेब बिचू खीसा आदन जेब बिचू उन्हें फुल कटिया सिंघिया और अगले जहान में टुर गया। तो ये जनाब किस्सा हा जो MB अशरफ साहब ने सबको पेश किए। तो इनका एक खुलासा भी डिस्कस करके इंशाल्लाह कल नवा चैप्टर स्टार्ट करें। अल्लाह हाफिज़।